नमस्कार, मैं कुमार गौरव सिंह। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता भिक्षुक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य में एक अलग ही व्यक्तित्व हैं और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, वैसे ही इनकी यह कविता भिक्षुक इनके व्यक्तित्व का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है। जितना ज़्यादा योगदान हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रहा है, कहीं ना कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के इस व्यक्तित्व में इस कविता का भी रहा है। भिक्षुक कौन है? यह भिक्षुक अक्सर हमें रास्ते पे दिख जाता है, हमारे घर के सामने दिख जाता है, लेकिन वह भिक्षा मांगता क्यों है? वह भिक्षा क्यों मांगता है? गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। यानी सतगुरु क्या कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, तो कोई भी भीख मत मांगो, मांगने से बेहतर मरना है। यानी अगर किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति भीख मांगने को आता है तो उसकी परिस्थितियां कहीं ना कहीं उसे मरने पे मजबूर करती हैं। उसे जब कोई राह नहीं दिखता, कहीं से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब वह दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, जब हम इनको पूरा नहीं कर पाते हैं तब जाके हमें लगता है कि हमने जीवन में क्या पाया। और भिक्षुक क्या करता है? बेचारा भिक्षुक तभी हमारे सामने भिक्षा मांगने आता है जब वह इन जरूरतों को पूरा खुद से नहीं कर पाता। तो आइए हम इस कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यह वह कौन है? भिक्षुक है। अपने कलेजे के टुकड़े को करके, अपने आत्मसम्मान को खोकर, अपने आत्म स्वाभिमान को खोकर जब वह रास्ते पे आता है, उसका दिल कैसा होता है? टूट जाता है। वह अपने मन से भीख मांगने नहीं आता, कहीं ना कहीं मजबूर होकर आता है। पछताता है कि मैं भीख क्यों मांग रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया, अपनी मेहनत में कहां मेरी कमी रह गई कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। वह पछताता है और पथ पर आता है। कहीं ना कहीं उसको पछतावा होता है कि मुझे भीख नहीं मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी भूख मिटाने के लिए वो ऐसा करता है। उसकी दयनीय स्थिति कैसी है, इसके बारे में कवि क्या कहते हैं? पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, अपनी भूख मिटाने को। यानी उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसके पेट और पीठ जैसे मानो सट गए हों, पेट और पीठ में कोई फासला ही ना हो। यानी उसके पेट में अन्न का दाना नहीं है। पेट इस तरह से भीतर गया है कि जैसे पीठ से सट गया हो। और वह क्यों आता है भीख मांगने? मुट्ठी भर दाने को। उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे बस एक मुट्ठी दाना चाहिए जिससे वह अपना भूख मिटा सके। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। उसकी झोली जो है ना, उस झोली का मुंह वो जो फैलाता, वो झोली तक फटा हुआ है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसकी जिस झोली को वो लोगों के सामने फैला रहा है, वह तक फटा हुआ है। और वह भीख मांगने आता है तो क्यों आता है? पछताता हुआ, अपने कलेजे के टुकड़े करता हुआ, अपने मन को मसोसता हुआ, अपने मन को दबाता हुआ कि मैं भीख कैसे मांगूं, लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए वो लोगों के सामने भीख मांगता है। देखिए, मैंने एक तस्वीर संलग्न की है यहाँ पे। जैसे उनके एक फटे पुराने झोले को दर्शाया गया। वो मजबूर है, वो सिर तक नहीं उठा रहा है, लोगों से आंख नहीं मिला पा रहा है। उसके साथ वो अकेला नहीं है। तो क्या कहते हैं कवि?
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। साथ में वो अकेले नहीं है, साथ में दो बच्चे भी हैं उसके। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बाएं से अपने पेट मल रहे हैं, यानी अपने पेट को मल के कहीं ना कहीं अपनी उस भूख को शांत करना चाह रहे हैं, जिसके कारण वो लोगों के सामने मजबूर हैं हाथ फैलाने को। तो ये जो बाएं से वे अपने पेट को मल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी पेट की आग को वो दबाना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं, और दूसरा हाथ उस आग को बुझाने के लिए लोगों के सामने वो फैलाते हैं कि कहीं किसी की दया दृष्टि उन पे पड़े, उनको कुछ मिल जाए जिससे वो अपनी भूख की आग को मिटा सके, जिससे उनका पेट भर सके, उनके पेट में कोई दाना जा सके। देखिए कैसे ये बच्चे हैं दो, मैंने यहाँ दो बच्चों का भी तस्वीर संलग्न किया है, हाथ फैलाए। इनकी चेहरे की वो दर्द को आप महसूस कर पा रहे होंगे इस पिक्चर से, इस तस्वीर से, कि वो ऐसे ही किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और इसके बाद उनकी दशा कैसी होती है, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। यानी इतना सब होने के बावजूद इस संसार में इतनी निर्दयता है कि उन्हें कुछ मिल नहीं पाती। उनके ओठ जो हैं भूख के मारे सूख जाते हैं, लेकिन जो देने वाले हैं, दाता भाग्य विधाता, हम जैसे लोग जो उनको कुछ कुछ दे के उनकी भूख को शांत कर सकते, वो कुछ नहीं देते, उनसे उनको कुछ नहीं। जिनसे उनको उम्मीदें हैं, उनके दाता, उनके भाग्य विधाता जिनसे उनको उम्मीदें हैं, उनसे उनको कुछ नहीं मिलता। घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, अपने आंसुओं को पी के वो अपने मन को समझा लेते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ दो अर्थों में है कि आंसुओं को पी के वो अपना भूख मिटा रहे हैं, और दूसरा आंसुओं को पीकर अपने दर्द को दबा रहे हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पे खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी आ रहे हुए। और कभी कभी उनको जूठी पत्तलें, जहां लोग क्या करते हैं, खाना न खा के फेंक देते हैं पत्तलों समेत, वो कहीं सोचते हैं कि उन पत्तलों से भी मैं उठा के कुछ खा लूं, लेकिन उनको वहां भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सड़क पे जो कुत्ते होते हैं वो उनको वो भी खाने नहीं देते। देखिए उनकी चेहरे की ये जो दशा है, या चेहरे पे वो जो दर्द है, उनको महसूस करिए कि उनको भूख कितनी लगी होगी और कितने भूखे हैं वो, कि यहाँ तक कि लोगों के जूठे पत्तल को खाने को तैयार हैं, वहाँ से लेके खाने को तैयार हैं, लेकिन वो भी उनके नसीब नहीं होता। कुत्ते वहाँ भी उनको वो खाने के लिए नहीं देते। लेकिन अंत में कवि क्या कहते हैं, ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। क्या कहते हैं, ठहरो मेरे दिल में, यानी कवि के दिल में उनके लिए जो आत्मीयता है, करुणा है, दया है, उससे कवि उनको सींचना चाहते हैं। कहते अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, मैं तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु ने क्या किया था, वह नहीं जानते थे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। उनको बस इतना पता था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, वो उसके अंदर जाना, उसको भेद के बाहर निकलना नहीं जानते थे। लेकिन उनमें जो अदम्य साहस था, अगर वैसी साहस भिक्षुक में हो, वो अपने परिस्थितियों से लड़ने को तैयार हो, तो लेखक उनके साथ हैं। लेखक उनके दुख दर्द को अपने हृदय में खींचने को तैयार हैं। बस शर्त इतनी ही है कि उनको भी साहस दिखाना होगा, अभिमन्यु जैसा बनना होगा। तो ये रही आज की कविता, जहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अभिमन्यु की कहानी हम जान पाए और एक भिक्षुक के दर्द को समझ पाए।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और लोगों तक पहुंचाने में कहीं कटौती ना करें। लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें जितने लोगों तक हो सके, और अपना रिव्यू भी दें। हमें कमेंट करें कि हमसे क्या त्रुटि हो रही है, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।